प्रदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने को लेकर सीबीआई द्वारा लालू प्रसाद और राबड़ी देवी सहित 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है, जिसमें लालू प्रसाद की 2 बेटियों मीशा भारती और हेमा का भी नाम शामिल है। चार्जशीट के कारण मुश्किलों में घिरे लालू प्रसाद के परिवार को अब बिहार सरकार का साथ मिल गया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने सीधे इस चार्जशीट को मौजूदा राजनीतिक गठबंधन का परिणाम बताया है। आपको बता दें, आज जेपी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर से कहा कि लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर करना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनके इशारे पर यह किया गया है। सीएम ने कहा कि 5 साल पहले यह आरोप लगाया गया था, तब हमने राजद का साथ छोड़ दिया था, लेकिन 5 साल बाद जब फिर से भाजपा के साथ हम रहे, कोई कार्रवाई तब तक नहीं हुई। जब अब फिर से राजद के साथ आ गए हैं तो वही काम शुरू कर दिया गया है। इसे समझना बेहद ही आसान है कि यह क्यों किया जा रहा है। एक बार आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चाहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है सब तो देखेंगे ही, बराबर पहले जाते ही रुकिए ना भैया, और पीछे रखिए ना, अंदर कहाँ होता है तो हम लोगों ने तय किया कि लोगों ऊपर जा रहा है तो कहाँ जाएंगे, कैमरा ऊपर न करेंगे तो कहाँ करेंगे। हर साल के लिए विशेष तौर पर उनके प्रति नमन का भाव होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने शुरू कर दिया है अभी। और आज तो घर उनके घर पर भी यहाँ पर जाते हैं और वहाँ भी सब कुछ करवा ही रहे हैं, तो भी देखते हैं। तो हर साल हम जाते ही हैं, देखते ही जानते हैं। अमित शाह भी क्या भाई जान लीजिए कि जेपी का तो जो है हम लोगों का आखिर उन्हीं के विचार का ना, सब कुछ का जो शुरू हुआ संपूर्ण क्रांति और तो 5 तारीख को तय करते ही ना, जिस दिन यहाँ पर हुआ था गांधी मैदान में, हर बार आते ही है संपूर्ण क्रांति। तो जो कुछ भी है तो आखिर जो इनका विचार है तो हम लोगों का क्या है, गांधी लोहिया जयप्रकाश सब लोगों की बातों को ही तो हम लोगों के बीच में ला रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं। सर क्या कारण है जब से आप एनडीए से अलग हुए हैं, सीबीआई एक्टिव है, फिर से लालू जी उनके फैमिली पर चार्जशीट कर किया गया है। एगो बात आप जान रहे हैं, 5 साल 5.5 साल पहले क्या हुआ था, हम लोग अलग हो गए थे, फिर कुछ नहीं हुआ, हम तो देख लिए कि कुछ है ही नहीं हुआ, तो हम लोग चले गए हैं, सब फिर शुरू करेंगे। ये कोई तरीका है, ये कोई बात है। इसीलिए आप जान लीजिए, जब चलता है ना तो दिक्कत ये है प्रेस वाले को कि पुराना बात तो छाप नहीं सकते, तो जरा पुराना भी तो छाप दीजिए। एक तो 5.5 साल पहले किया था, और जब कुछ नहीं था तब फिर क्या शुरू किया, तो आप सोच लीजिए। खाली फिर हम लोग एक साथ बैठे हैं तो पुराने लोग, तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग क्या कहेंगे। इन लोगों का तो जो मर्जी होता है, जो करते रहते हैं, सब कोई मतलब नहीं। सर लोकल बड़ी चुनाव जब से कैंसिल हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि ये आपकी फेल्योर है। गलत बोल रहा है। आप जरा बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए कि जब हम लोगों ने 2006 में सब पार्टी के लोगों से विचार करके और जो कानून बनाया, और आपको मालूम है ना कि 2000 में जो सरकार थी, तो उस समय की सरकार में जो इनकी माता जी की मुख्यमंत्री थी, तो वो आप समझ लीजिए कि उस समय जो बनाया था सभी ओबीसी के लिए, जो उन लोगों ने आरक्षण दिया था, तो उसी को चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने दे दिया था ओबीसी में, खास करके कुछ जातियों के बारे में बता करके कि इतना है, लोग जितना ही है, क्या मतलब है इसका, इसको ले करके वो रुक गया। और उस समय की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। जब 2005 में हम लोग आ गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का फैसला हम लोग वहाँ से वापस करेंगे, और जितने लोग हैं ओबीसी में हम ईबीसी का, अति पिछड़े वर्ग का करेंगे, और सबकी राय से हम लोगों ने किया है, कोई हम लोगों का व्यक्तिगत नहीं है। अब जान लीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साथ था ना, अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया। तो जब ईबीसी का किया गया और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत का कराया, और अगले साल 2007 में वही लागू किया नगर निकायों के लिए, वो भी लागू हुआ। और आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में
हम लोगों के कानून को चैलेंज किया था लोग जाके हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसको रिजेक्ट किया। तो ये सोच लीजिए कि 4 बार पंचायत चुनाव का और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। तो बिहार का जो कुछ भी है, और एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है, कोई आज की बात है। सबसे पुराना